गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको ऑल सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है निष्कपट। तो देखो संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। एक चीज़ तो ये याद रख लो, ठीक है। संधि कितने प्रकार की होती है? तीन। कौन कौन सी होती है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग। संधि शब्द में कौन सी संधि? व्यंजन संधि। समधंधि बनेगा, ठीक है। मैंने कई बार बताया श श श, ये आधे आधे आ जाए ना तो इन्हें हटाओ और विसर्ग लगाओ तो निहधन कपट। आंसर क्या आ जाएगा? एक। नेक्स्ट है घोड़ा का बहुवचन बताना है। तो घोड़ा का बहुवचन क्या हो जाएगा? घोड़ा का बहुवचन हो जाएगा घोड़े। अब अगर घोड़े का स्त्रीलिंग पूछता तो हो जाता घोड़ी, और घोड़ी का बहुवचन क्या हो जाता? घोड़ियाँ। ठीक है, ये सब याद रखना। अच्छा, कुछ बहुवचन में ही रहते हैं कुछ शब्द, जैसे होश, दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, भाग्य, ये सब याद रखो। और अक्षत भी याद रख लो। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है इसमें से भाववाचक संज्ञा बतानी। तो संज्ञा अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ऐसे ही शब्दों का भी वर्गीकरण है 5 प्रकार से कर सकते हैं, ये भी याद रखना। भाववाचक संज्ञा भी 5 प्रकार से बन सकती है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। ये सब चीज़ याद रखना, पूछी जाती है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है लिंग की पहचान किससे होती है? तो वो भी संज्ञा से होती है। अब देखो इसमें से भाववाचक कौन सी है? पढ़ाई। आप कहोगे सर ये तो आपको क्रिया लग रही, तो क्रिया होगी आपकी पढ़ना, ठीक है। आंसर आएगा सी। नेक्स्ट कह रहा है उड़न खटोला। अब दिखना मतलब हो सकता है थोड़ा सा फोटो लेने में गड़बड़ हो गया। उड़न खटोला में समास बताओ। समास का विलोम व्यास और समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप। ये याद रखो पहले तो। उड़ने वाला खटोला तो क्या बचता है? विशेषता, कर्मधारय समास। अब भाई वाव में क्या होता है? पहला पद प्रदान होता है या पूर्व पद प्रदान होता है, ये याद रखो। इसमें ही अव्यय का यूज भी होता है, याद रखो। जैसे नदियों के नाम के आगे पंचगंगम वगैरह में क्या होता है? अव्ययी भाव समास, ये याद रखना। पंच या आ जाए तो ऐसा नहीं द्विग लगा दो। द्वंद्व में दोनों पद प्रदान होते हैं, याद रखना। 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। द्विग में क्या होता है? संख्यावाचक, ठीक है। आंसर क्या आएगा? डी। नेक्स्ट, ये कह रहा है अर्ध तत्सम बताओ। तो शब्द ना उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो अर्ध तत्सम हो जाएगा अग्नि। अगर तत्सम पूछता तो हो जाता अग्नि, ठीक है। आंसर आएगा सी। अतः हुताशन, वैश्वानर, बहनी और अनल, ये सब क्या है? इसके अग्नि के पर्यायवाची, याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, तत्सम शब्द किस कौन सा नहीं है? तो देखो ये चंद्रबिंदु, खा, ये वाला सा, ये मोस्टली किस में आते हैं? ये आते हैं तद्भव में, तो आंसर आ जाएगा परछाई। नेक्स्ट है बद्धवंत में संधि बताओ। तो मैंने बताया ना या और वाह क्या होते हैं? अर्धस्वर। ये क्या कहते हैं? अर्धस्वर, ठीक है। तो ये इनसे पहले अगर आधा आ जाए ना तो यण संधि होती है। कैसे? वाह से पहले आधा आ रहा है, यण संधि। आंसर आएगा सी। एक मात्रा आ जाए तो एक गुण सब में होता है ऐसे गुण संधि। 3 पेयर वाला शब्द जैसे पवन, नयन, इन सब में अयाद। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अड़ियल टट्टू होना मतलब क्या हो जाता है? रोक रोक के काम करना। देख लो कितना अच्छा है, मुझे तो नया मिला ये, ठीक है। मुहावरा क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द है। अरबी का शहद और अदालत भी याद रख लेना। और ये क्या होता है? लक्षणा शब्द शक्ति, ठीक है। इनके पीछे क्या आता है? मुहावरे के पीछे ना। ये पता है मुहावरे और लोकोक्ति के डिफरेंस करने में पूछ लेता है कई बार, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार शेयर कर देना। मैं वैसे बोलता नहीं आपको जनरली, क्यों मुझे भी अच्छा नहीं लगता ऐसे बीच में बोला जाए। ऊँट के गले में बिल्ली मतलब क्या हो जाएगा? सर्वथा बेमेल साथ। ये भी नया है, अलग से लिख लेना कॉपी में। लोकोक्ति क्या होती है? पूर्ण वाक्य। जो भी नया मिला कर ना कुछ अलग से लिख लिया करो। नेक्स्ट है इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। दुश्मनों ने हथियार रख दिए, गलत है, डाल दिया आएगा। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि सभी शब्द एक वचन है। एक वचन कौन सा? आंसू नहीं होता, प्राण नहीं होता और दाम नहीं होता। तो संपत्ति, समय और प्रज्ञा। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि वह आपकी शरण में अवश्य आएगा। प्रयुक्त कारक, शरण में, अधिकरण में, पेपर, संप्रदान के लिए। कभी भी कोई चीज़ दान देने की बात आती तो के लिए, ये भी याद रखना। मैं बैंक से पैसे लाया हूँ। मैं बैंक से पैसे लेकर घर आया। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें होगा अपादान, ये याद रखना। अलगाव हो रहा है, जैसे मैं दिल्ली से आगरा आया, ऐसे ही समझ लो। या कहीं घृणा हो, कंपेयर हो, शुरुआत हो, ये सब भी क्या होता है? अपादान। संबंध में आता है काकी के रारी रे। पर सर कोई क्या कहते हैं? विभक्ति चिन्ह या कारक भी बोलते हैं, ठीक है। पर सर विभक्ति चिन्ह, ठीक है। और इनकी संख्या कितनी होती है? 8। आंसर आएगा क्या? आंसर आएगा अधिकरण। अच्छा, वह, यह और वह किस में आते हैं बताओ? ये होते हैं सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। और यही सार्वनामिक विशेषण में भी यह और वह यूज करना। नेक्स्ट,
माताजी मंदिर जाती होगी, होगा होगी किस में आते हैं, संदिग्ध में, तो आंसर आ जाएगा डी। केवल इतने से निकाल लोगे आंसर। अपूर्ण में क्या आता है, रहा, रहा आ रहा है कहीं नहीं आ रहा, तो ये तो कैसे हो जाएगा। ठीक है। अब काल 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा होता है, भूत, भविष्य, वर्तमान। भूतकाल के 6 वेद होते हैं, वर्तमान के 5, भविष्य के 3। भविष्य के नहीं पूछे जाते, ये 2 पूछे जाते हैं, 6 और 5 याद रखना। ठीक है। वाक्य अर्थ के आधार पर कितने प्रकार का होता है, 8। रचना के आधार पर 3। आंसर आएगा डी। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है एंटरप्राइजेज इंडिया नेशनल कोयर कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ हुआ है। अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कोयर किसे कहते हैं। नारियल देखा है, नारियल के ऊपर छिलका होता है ना, उसे कहते हैं कोयर, याद रखना। अभी नारियल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, ऐसे याद रख सकते हैं। तमिलनाडु में कुडनकुलम नेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रसिया की सहायता से बनाता है, ये याद रखना। यहीं पे भरतनाट्यम, मीनाक्षी मंदिर यहीं पे ही है। ठीक है, ये सब याद रख लेना। और यहीं पे ही क्या है बताओ, यहीं पे बनाया जाता है पोंगल, ये भी याद रखना। ठीक है। और जल्लीकट्टू कहाँ है, ये भी तमिलनाडु में, ये सब याद रखना। जयपुर क्या है, पिंक सिटी, ये याद रखना। इंदौर क्या स्वच्छता में हर बार टॉप पे रहता है, इंदौर। आंसर आएगा सी। एक्स्ट्रा फैक्ट अच्छे लगे हो तो बता देना यार। IRCTC की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन, तो 21-22 याद रखा मैं, तो 21 और 22, आंसर आएगा सी। ठीक है। अच्छा, सबसे पहली ट्रेन 1853 में चली थी, कब चली थी, 18, छोड़ो ये वाला थोड़ा सा डाउट है, आप लोग बताना कब चली थी सबसे पहली ट्रेन। ठीक है। और महाराष्ट्र में चली थी, ये याद रख लेना। ठीक, कई बार पूछा जाता है इसका डेट, थोड़ा सा मेरे दिमाग से मिस हो रहा है, क्या 185 तो याद है, ये आखिरी वाला थोड़ा सा मिस हो रहा है। ठीक है, आंसर आएगा इसका सी, याद रखना। नेक्स्ट, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर है धाकड़, और ये धाकड़ पूछ लेगा क्या है, गाय। नीरज क्या है, ये भी शुभंकर है, किसका, केरल में हो रहा है ना, केरल ओलंपिक नाम से, तो उसका शुभंकर है नीरज, ये भी याद रखना। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट है, ये कह रहा है कि मियामी ग्रांड प्रिक्स, देखो मिया ऐसे लिखा, तो एम और ए मैक्स वर्ड में, ये ऐसे याद हो, आंसर आएगा सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है मेरकोम इंडिया के 10 गीगावाट, मतलब सबसे ज़्यादा पहला राज्य कौन सा बन गया है जो 10 गीगावाट की क्षमता को पार किया है इसने, ये बन गया राजस्थान। राजस्थान में आपको क्या कई भारत, राजस्थान में अगर आपको देखना हो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो केवलादेव नेशनल पार्क, ये याद रखो। ठीक है। और कर्नाटक में कंबल मनाया जाता है, जो किसकी दौड़ है, ये भैंस वगैरह दौड़ाई जाती है इसमें। ठीक है, ये याद रख लेना थोड़ा सा। अच्छा, सूरजकुंड मुएला पूछा जाता है, सूरजकुंड कहाँ है, तो वो यहाँ यहीं पे। ठीक है। और सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ है, हरियाणा में। गुजरात में 40वीं यूनेस्को साइट है, कौन सी है, आप लोग बताना। कोथड़ा टिम्बा कहते हैं जिसे, कई बार बता चुका मैं आपको। आंसर आएगा बी, आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी। नेक्स्ट है ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE किसको मिला है, तो ये मिला है गुरुस्वामी, गुरुजियों को तो मिलेगा सबसे ज़्यादा सम्मान। ठीक है। चारू तत्व सम्मान, इन्हें विटली अवार्ड मिला था, ये याद रखो। इन्हें रोजनविक को क्या मिला था बताओ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की तरफ से अवार्ड मिला था। ठीक है, ये भी याद रखना। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाली खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान का नाम रखा है आसानी, ये किसने रखा है, तो ये रखा है श्रीलंका ने। श्रीलंका के साथ हम क्या करते हैं, मित्र शक्ति एक्सरसाइज, ये याद रखो पहला। दूसरा क्वेश्चन रखो, पाक स्टेट किस किसके मध्य, इंडिया और श्रीलंका। इसका नेशनल गेम कौन सा है, वॉलीबॉल, जिसमें कितने प्लेयर होते हैं, 6, ये भी याद रखो। ठीक है। म्यांमार क्या इसकी क्या है करेंसी, और इसकी कैपिटल क्या है बताओ, नैपिडो, इस तरीके से। ठीक है, याद रख लो थोड़ा सा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, श्रीलंका। नेक्स्ट है 500 मीटर रेस में 30 साल पुराना रिकॉर्ड किसने तोड़े, याद रखना, इंपॉर्टेंट रहेगा। अविनाश सेवल, अभी नाश कर दिया इतने बड़े रिकॉर्ड का, अभी नाश कर दिया इतने बड़े रिकॉर्ड का, ऐसे याद रखना। आंसर आएगा बी, ये भी याद रखना, 5 किलोमीटर की दौड़ में तोड़ा। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है कि A अनुपात A+C बताओ, तो देखो A और B का अनुपात क्या है, B और C। ठीक है, 3:4 और 6:5। ठीक है, तो A का अनुपात कितना आ जाएगा, A का अनुपात आ जाएगा 6×18, B का आ जाएगा 6×24 और C का आ जाएगा 5×20। अब ये कह रहा है A अनुपात तो ये आ गया, और B और C और जोड़ 20, 30, 38। ठीक है, तो ये कितने बार, 9 बार, और ये कितनी बार कटेगा, ये 19 बार। ठीक है, तो 9 अनुपात क्या आ जाएगा, 19, आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, ये कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 748 दे रखा है, सबसे छोटी बताओ। 4 है तो 4 से भाग लगाओ, 4 × 4 34, 4 × 8 32, 4 × 7 28।
ठीक है। तो ये 187 आ गई बीच वाली संख्या, तो ये कह रहा है सबसे छोटी। देखो 187, तो ये 2 इससे ज़्यादा होंगी, 2 इससे कम होंगी। इससे पहले क्या होगी 186, इससे पहले क्या होगी 184, तो आंसर सबसे छोटी पूछा 184। अगर यहाँ होता सबसे बड़ी तो क्या हो जाता, तो 188 और सबसे बड़ी हो जाती 200। कई बार ये पूछ लेता है सबसे बड़ी और छोटी का एवरेज बताओ, कई बार पूछ लेता है इन दोनों को जोड़ के बताओ, कई बार गुणा भाग, सब कई तरीके से क्वेश्चन कर सकता है। आंसर आएगा बी। नेक्स्ट, अब देखो कभी भी ऐसे दे रखा हो इस तरीके से, तो हमेशा याद रखना ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है ना, जितना दे रखा हो ना एक्स प्लस, देखो एक्स क्यू माइनस वाई क्यू दे रखा हो तो निकाल देना एक्स माइनस वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू दे रखा हो नीचे तो निकाल देना एक्स प्लस वाई, बस इतना याद रख लो, ठीक है। क्योंकि ये पता कैसे होता है, ये ऐसे होता है एक्स माइनस वाई आएगा इसका, और फिर जो आएगा ना ये वाला नीचे गुणा में आ जाता है, तो गुण ये कट जाता है, ये रह जाता है, तो एक्स माइनस वाई क्या होगा 19 में से 18 गया तो क्या बचेगा 1, आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है, अब देखो पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैसे बनेगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, पी एक्स बन सकता है यहाँ से तो बनेगा ही नहीं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी बन सकता है। अब सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन सकता है, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का बनेगा, नहीं बन सकता, ये बन सकता है और ये भी बन सकता है। माइनस ए सी स्क्वायर यहाँ बन सकता है और ये प्लस का है ये भी नहीं बन सकता, केवल सी। पता है इसे बना के देख लेना, सीधे गुणा करके देख लेना कौन सा बन रहा है इस तरीके से, मैं वैसे गुणनखंड करना पसंद नहीं करता। अब देखो ये कह रहा है एस ओ क्यू ये बताना है एक्स। जब देखो चक्री चतुर्भुज में क्या होता है, ये 110 है तो ये क्या हो जाएगा 70, 180 होता है टोटल। अब ये वाला 2 गुना होता है, 7 दूनी 14, 140 सी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 1200 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 12 दूनी 2400, ये वर्ग है नहीं है, 12 थे 3600, किसका वर्ग है ये 60 का वर्ग है ना, तो किससे करोगे बी। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 23% छूट के साथ 1848 रुपये में कोई चीज़ को बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य बताओ, तो ये कितनी की 77 की बिक गई, गुणा करो 100। अब देखो इसमें किसका गुणा करोगे कि आपको, अब देखो 77 में किसका गुणा करूँ कि 1848 आ जाए, तो देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ठीक है। अब 4 मान लो, 7 चौक 28 ये आ रहा है। अब देखो इसे अगर मैं नीचे रखूँ 7 पंजे 35 नहीं होगा, 5 सत्ते 35 नहीं होगा, 7 पंजे 35 नहीं होगा, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो इकाई के अंक से, आंसर आ जाएगा डी। बहुत सारे लोग इसे पूरा काट पीट करेंगे, करने की जरूरत नहीं होती, इस तरीके से रख के देख लो कौन सा बन रहा है सेट, मेरा तो यही तरीका है करने का। अब देखो इसमें क्या है पी क्यू आर का अनुपात बताओ, तो देखो 5 से क्या कट रहा है, 3 कट रहा है, नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, 5 से 5 कट रहा है, इससे ये कट रहा है 5, मगर ये 2 से 7 कटेगा नहीं कटेगा, केवल ये कट सकता है, ऐसे निकाल लो। वैसे करने को इसका एलसीएम वगैरह लोगे तो टाइम लग जाएगा, मतलब वो भी तरीके हैं मगर मैं नहीं उन्हें सही मानता, मेरा ना मोटा मोटा तरीका चलता है। 93 प्राकृतिक संख्या हो सकता क्या आएगा, 93 गुणा 94 बटे 2, ये तो आ जाएगा क्या इसका योग। अब औसत बताना है 93 का, तो 93 से भाग, इससे ये कट गया, इससे कितनी बार कटेगा 47 बार, ऐसे निकल आएगा। नेक्स्ट है, यह एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आप नहीं कर पाओ ना तो आप क्या करना, पहली 3 संख्याओं का, पहली 3 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा 1 2 3 का, 3 और 2 5 6, 6 बटे 3 क्या आ गया 2, मतलब कि जो औसत आता है ना वो आधा आता है, क्या आता है रुको 1 2 3 4, 4 2 7 8 9 10, 10 बटे 4 छोड़ दो, वैसे ही करके देख लेना वही ज़्यादा अच्छा लगा। अब देखो 30% और 25%, मतलब 5% का अंतर आ गया, 5% की वैल्यू दे रखी 27। अब ये कह रहा है 100% का मान बताओ, 100% के लिए 20 का गुणा इसमें करूँगा, 20 का गुणा इसमें करूँ, 27 दूनी 54, आंसर आ जाएगा 540। नेक्स्ट, अब ये कह रहा है 4 7 4 6 8 12 से भाग देने पे 2 शेष बचे। अब देखो 3 से भाग, इसमें पूरा पूरा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, इसमें भी कुछ नहीं बचेगा। अब ये 2 रह गए, 4 से भाग पूरा पूरा कट जाएगा, ये भी नहीं बचा, तो यही बचेगा केवल यही। आप 4 से भाग दे के देख लेना, मैं बताऊँ, इसमें पूरा भाग जाएगा, इसमें भी पूरा जाएगा, इसमें भी पूरा जाएगा, इसमें नहीं जाएगा क्योंकि 2 शेष बच जाएगा ना। नेक्स्ट, ऐसे कर सकते हो। अब ये कह रहा है 45 नींबू 40 के रेट में बेचने में 20% की आनी, मतलब 80% की वैल्यू। अब ये कह रहा है 20% का लाभ लेने के लिए, मतलब 120, तो 24 रुपये में कि एक्स नींबू बेचे, ठीक है। अब देखो 0 से 0 गया, ठीक है, और 4 दाई 40, 4 छिंग 24, 6 दूनी 12, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 दिन 45 और 9 दूनी 18, तो 24 रुपये में कितना ही नींबू बेचेगा 18। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि पहले तो नींबू लिख लो ऊपर, या कोई भी संख्या लिख लो, संख्या बटे मूल्य। अब ये देखो हानि हो रही थी ना, 20% की हानि हो रही थी, मतलब ये 80% की वैल्यू है।
अब 20% का लाभ चाहिए, मतलब 120%। नीचे क्या आएगी, रुपये आते हैं, और ऊपर क्या आ जाता है, संख्या। ऐसे करते हैं इसे। अगर ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बाद में और भी बता दूँगा। तो एम के बाद एन हो गया, तो बी से पहले क्या आ रहा है, वो ए, तो ये दोनों काट दो। ठीक है, अब देखो क्या आएगा, एफ आएगा या सी आएगा। देखो एफ, ठीक है, तो एफ, और यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, एफ। आंसर आएगा ए। नेक्स्ट ये कह रहा है इनमें से कौन सा अलग है, तो देखो LMNO RSTUCDEF PQRS, देखो इनमें तो ऐसे चल रहे हैं, ऐसे, और इसमें ऐसे चल रहे हैं। मैं तो इस तरीके से करता हूँ, आंसर आएगा ए। और आप लोगों को और भी तरीका हो तो बता देना। अब देखो ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा लगा लेना इसे। ऐसा क्वेश्चन मिलता नहीं है, मतलब, और बहुत ही रेयर लोग कर पाते हैं, जिसने कर रखा हो पहले। 4 और 3 7 8 और 5 13, ठीक है। बहुत सारे लोग इसे और अलग तरीके से करेंगे, 6 और 5 11 और एक बार 13, और इन दोनों का भी 13, तो इसमें कौन सा 13 है, एम। और वैसे अगर लगाने लगा हुआ ना, दिमाग लगेगा नहीं इसमें क्वेश्चन में। ऑल बॉल आर सोल, देखो ऑल बॉल आर शॉल, SH, ठीक है। नो शॉल इज स्वेटर, नो शॉल इज स्वेटर, SW लिख लो, ठीक है। नो बॉल इज स्वेटर, बॉल ये रही, स्वेटर ये रही, सही बात है। तो सारी बॉल किसके अंदर, शॉल के अंदर है। शॉल स्वेटर नहीं है तो बॉल भी स्वेटर नहीं है, ये बात सही है। ऑल शॉल आर बॉल, ऑल शॉल आर बॉल, गलत बात। ऑल बॉल तो शॉल है, मगर सारी शॉल बॉल नहीं है, ठीक है, तो यही गलत हो गया। आंसर आएगा ए, आंसर आएगा ए नहीं, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। नेक्स्ट, अब कह रहा है इनमें से कौन सा अलग है, तो देखो कमला पसंद, MNEV फालतू, FU आना चाहिए, TGT, ये इसका पता है, अलग उल्टा नहीं लिखा, मतलब विपरीत, ये विपरीत है। हाई स्कूल MNEV, ठीक है, और ये वाला F का U होता है, G का T, ये गलत लिखा है इसने। अभी देखो ये कह रहा है कि एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, बोट, मोटरसाइकिल एंड कार, इन सबको ये कहा जाता है। अब देखो आंसर, सीधे क्वेश्चन पढ़ो कि फ्लोट ऑन वाटर, कि वाटर पे क्या फ्लोट करता है, तो वाटर पे फ्लोट करता है, वाटर पे फ्लोट करती है नाव। और नाव को क्या लिखा है इसने, 1 2 3, तीसरे नंबर पे, तो 1 2 3, तीसरे नंबर पे जहाज कहा जाता है। देखो 1 2, ऊपर बताता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तीसरे नंबर पे बोट है, तो तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, कार। आंसर आएगा कार, डी। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे। तो देखो अब मैं कुछ चीज़ और बताता हूँ आपको, जैसे अच्छे क्वेश्चन हैं, वो बता दे रहा हूँ, लिख लो। बहुत ज़्यादा जो पूछे जाते हैं ना, डायरेक्ट टैक्स, ये पूछा जाता है डायरेक्ट टैक्स किस किस पे लगता है, तो याद रखना कि गिफ्ट टैक्स ये डायरेक्ट होता है। इनकम टैक्स ये भी डायरेक्ट होता है, जो बोल रहा हूँ ना उस पर ध्यान देना। प्रॉपर्टी टैक्स डायरेक्ट होता है। कॉर्पोरेट टैक्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, याद रखना। इनडायरेक्ट टैक्स पूछे ना तो GST लेकर कर देना, ठीक है। और ये कौन सा GST, कौन सा संविधान संशोधन 101 में, ठीक है, ये भी याद रखना। अब एक क्वेश्चन और बताता हूँ जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कार्बोहाइड्रेट से पूछा जाता है क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में कौन कौन से आते हैं, मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। कॉम्प्लेक्स में आते हैं पॉलीसेकेराइड। अब ये 3 प्रकार के होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब ये होते हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, और ये होते हैं स्टार्च, फाइबर और ग्लाइकोजन। अब जो मैंने बताया ना, ये आपको 2 क्वेश्चन तैयार करा दिए जो कि बार बार पूछे जा रहे हैं, हद से ज़्यादा। अगर आपको मन है, आप चाहते हो कि मैं ऐसे और क्वेश्चन कराऊँ, जैसे एक क्वेश्चन और लिख लो, तोमर दिल्ली सबसे पहले किसकी राजधानी बनी थी, तो तोमर वंश की। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तोमर वंश के संस्थापक अनुपाल, ये पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि इस तरीके से अलग से कुछ क्वेश्चन और बता दिया करूँ आपको GS और GK के, तो आप लोग बता देना, मैं कमेंट करके जरूर बताना उसके लिए, ठीक है। इसी के साथ अपना आप लोगों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।